लगता है आपकी नसीब में मेरे हाथ की बनी हुई गर्मा गर्म कॉफी लिखी है, इसलिए आप जा कैसे सकती थी। और ये बारिश ये आप ही को रोकने के लिए हुई है। लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि आप यहाँ से जाएं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से बारिश रुके ताकि मैं जा सकूं फिर। काश कि ये बारिश कभी भी न थम सके। इसकी पाक बूंदें आपके दिल को धोकर इसमें मेरे लिए एक जगह बनाने का सबब बन सके। अरे यार क्या मजा आया। तुमने ऑफिस वालों को मेरा रूप दिखा दिया। उनके सामने मैं हर वक्त सीरियस रहता हूं। डॉक्टर साहब, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। नॉट एट ऑल। आपको मुझे हर क्वेश्चन पूछने का इख्तियार है बिस्नाया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक पर्सनल क्वेश्चन था। प्लीज पूछिए। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? बिस्नाया, जब तक जमीन पर बारिश की बूंदें नहीं पड़ती जमीन बंजर रहती है। आसमान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जब तक समंदर की भाप आसमान को छूने की तरफ बढ़ती नहीं बादल नहीं होते। ये एक दो तरफा का कनेक्शन है बिस्नाया। और बिल्कुल इसी तरह जब तक कोई किसी के दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता इंसान उस बंधन को पूरी तरह से बांध नहीं सकता। मेरे दिल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक नहीं दिया, इसलिए जिंदगी गुजर रही थी। और अब जबकि किसी ने कर दिया तो शायद हालात मेरे हक में नहीं है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जी जी पूछिए। क्या आप मुझे डॉक्टर साहब नहीं बल्कि सलमान, या आप नहीं बल्कि तुम कहकर पुकार सकती हैं? हेलो निशा की बच्ची, अरे कहाँ गायब हो? अम्मी बता रही थी कि दादा जान के यहाँ गई हो और पलट के वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। भाई मैं सिर्फ दादा के घर पर नहीं बल्कि अभी इस वक्त जोब के साथ जोब के ऑफिस में हूँ। जोब के ऑफिस में? आर यू मैड निशा? फिर से उस पत्थर दिल के पास अपना सिर टकराने गई हो? भाई पत्थर दिल भी कभी कभी मोम हुआ करते हैं और उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। सुना है कि आने वाली बारिश हर पुरानी दाग धब्बों को धो डालती है। दुआ है कि ये बारिश अल्लाह की रहमत बन के जोब के दिल में रंजिशें खत्म के मेरे लिए प्यार ही प्यार पैदा कर दे। बारिश तो यहाँ भी हो रही है निशा, प्यार की उम्मीदें यहाँ भी जिंदा है। बस डर लगता है कि बारिश थमने तक कहीं उम्मीदें न थम जाएं। प्यार की उम्मीदें? वहां क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि जोब ने ऑलरेडी तुम्हारा दिल दुखाया है। बड़ी मुश्किल से तुमने अपने आप को संभाला था। खुदा ना खास्ता अगर फिर से कुछ हो जाए तो फिर से बहुत मुश्किल हो सकता है निशा। भाई प्यार तो है ही तकलीफों और रंजिशों का नाम। अभी तकलीफों से दूर जाऊं तो कैसे जी सकूंगी? मोहब्बत तो आखिरी सांस तक कोशिश करने का नाम है। तो क्या कोशिश करने से मोहब्बत मिल जाती है? आखिरी सांस कहाँ, मैंने तो अभी पहली सांस ली है। पहली सांस? भाई आपको प्यार हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं भी इसी मर्ज में मुब्तला हूँ और एक मरीज दूसरे मरीज को पहचान जाता है।
आप मुझसे नहीं छुपा सकते, जल्दी से बताएं कौन है वो, कौन है वो खुशनसीब। मैं भी तो देखूं भाई ने मेरे क्या पसंद किया है। हाँ निशा, कुछ ऐसा ही है। ओह माय गॉड, आपको प्यार हो गया? इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। ज़ोब, भाई को प्यार हो गया। निशा, ऐलान करने की क्या जरूरत थी, और वो भी ज़ोब के सामने? कुछ नहीं होता भाई, ज़ोब को ही तो बता रही हूँ, मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे भाई ने पसंद किया है? वो भी यही है मेरे साथ। क्या वो आपके पास है? मैं अभी और इसी वक्त आ रही हूँ आपसे मिलने, बल्कि ज़ोब को भी साथ लेकर आ रही हूँ। नो नो निशा प्लीज, तुम दोनों ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो, अभी भी हमारे बीच एक फॉर्मेलिटी सी है। मैंने अपने फीलिंग्स इजहार बिल्कुल नहीं किए, और मैं जानता भी नहीं हूं कि वो कैसी फील करती है, तो प्लीज। ओह माय गॉड, इसका मतलब आप भी वन साइडेड लव पाल रहे हैं। आप उसको बता क्यों नहीं देते? डर लगता है निशा, वो एक बहुत ही अलग सी रिजर्व्ड और सेंसिटिव लड़की है। अगर उसने पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया तो मेरी उम्मीद टूट जाएगी। अच्छा, आप मेरी बात करवाएं उससे। नहीं नहीं निशा, तुम उससे ऐसा कुछ नहीं कहोगी। तुम उसे नहीं जानती, अगर वो रिएक्ट कर गई तो अभी अभी यहाँ से चली जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज मेरी होने वाली भाभी से 1-2 बातें तो करने देना। प्लीज भाई, प्लीज मेरी बात करवाएं। अच्छा, 1 सेकंड होल्ड करो।